गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द समीर पटेल पब्लिक स्कूल। जैसा कि तुम सब जानते हो कि तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं तुम्हारे 2 या 3 वीडियो अपलोड भी कर चुका हूं जिसमें मैंने तुम्हारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। ठीक, ये तुम्हारी थर्ड एक्सरसाइज है, पहले चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज है जो तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक, तो इस एक्सरसाइज को थोड़ा ध्यान से करना। हालांकि लास्ट एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट थी तो उनको भी तो कर ही लेना, लेकिन इस पे तुम थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। ओके, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले तुमको मैं 2-3 फॉर्मूले बता दूं जो शायद तुम्हारे लिए नए हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखो, a इंटू बी। हालांकि नया नहीं, मैंने तुमको प्लस में ये वाला फॉर्मूला बताया है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। हालांकि मैंने तुम पिछला वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, याद आया? तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये प्रॉपर्टी होती है या नहीं, इसको प्रूफ करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। a की जगह आप 5 लिखो, b की जगह 4 लिखो। लिखा, और तो फिर एक b की जगह 4 और a की जगह 5, क्योंकि a की वैल्यू हमने 5 डाली है, b की वैल्यू 4 डाली है, हमने वैल्यू डाली। अब इसको सॉल्व करो। 5 4 जा 20, 4 5 जा 20। क्या दोनों बराबर हैं? हाँ, दोनों बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? प्रूफ हो गई। चलो दूसरी प्रॉपर्टी देखो, आइसोलेट प्रॉपर्टी। आइसोसिएट प्रॉपर्टी में क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी में से ये कोष्टक यहाँ पे लगा है इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, तो मैं b और c में लग गया था। पहले a b में कोष्टक लगा, फिर b c में लग गया है। इसको एसोसिएट प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या ये प्रॉपर्टी सत्य है या असत्य है, या ट्रू है या फॉल्स, इसको चेक करते हैं। a की जगह 3, b की जगह 2, c की जगह 4। a की जगह 3, b की जगह 2, c की जगह 4 हमने रखा। चलो 3 दूनी 6 इंटू, पहले कोष्टक सॉल्व करोगे, सबसे पहले कोष्टक हटाते, तो 3 दूनी 6 इंटू 4 लिखा इज इक्वल टू 3 इंटू 4 दूनी 8, कोष्टक हट गया। 6 चौको 24, 8 3 24। क्या दोनों बराबर हैं? बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया। सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a इंटू बी माइनस सी, जिसमें तुम बहुत कंफ्यूज होते हो। इसको देखो, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, a का b में इंटू करते हैं। ध्यान से देखना, a इंटू बी, ये रहा a इंटू बी, फिर ये वाला माइनस बीच में, और a इंटू सी। पहले इसका इसमें मल्टीप्लाइड, फिर माइनस, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाइड, a इंटू सी। दोनों का कोष्टक लगा लिया। समझ में आया? a इंटू बी, ये रहा a इंटू बी, फिर a इंटू सी, और बीच में माइनस। अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस होता तो प्लस। समझ गए? ओके, चलो प्रूफ करें। ए बी सी की मैंने वैल्यू डाली है, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा। कर लेना। चलो चौथा, इसमें ये रूल तुम्हारा क्या कहता है, a इंटू जीरो इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है 0 के साथ आप किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो क्या होगा आंसर? 0। 5 इंटू 0 0, 18 इंटू 0 0, 200 इंटू 0 0, मी इंटू 0 0। तुम्हारे द्वारा अगर 0 का गुणा होगा तो क्या आएगा? 0। ठीक, चलो अब यहां पे तुम्हारा पहला क्वेश्चन बनता है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इन सब का तुमको क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। चलो क्या लिखा है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट यानी क्या होता है? इनटू, इनका आपस में मल्टीप्लाइड करना है। पहला क्वेश्चन देखो, 3 इंटू माइनस 1 लिखा है, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाइड करोगे 3 आएगा। अब यहाँ पे बाहर कुछ नहीं तो प्लस है। अच्छा, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाइड करोगे तो प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, माइनस का 3, तुम्हारा क्या आ गया? आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा कर लेना, दूसरा भी इसी तरह है, उसमें माइनस इधर लगा होगा। थर्ड नंबर देखो, -21 इंटू -30। तो जब आपस में संख्या का संख्या में मल्टीप्लाइड करो और चिन्ह का चिन्ह के साथ, जब संख्या का संख्या में करोगे तो 3 का 1 में करोगे 3 1 जा 3, 3 का 2 में करोगे तो 3 2 जा 6, और एक 0 बढ़ा दोगे क्योंकि ये वाला 0 तुम आपस में मल्टीप्लाइड कर लेना। मल्टीप्लाइड तो करते आता होगा, मैं चिन्ह का बता देता हूँ। माइनस का माइनस में जब इंटू करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। समझ गए? तो प्लस लगाने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी बाहर प्लस ही होता है। चलो तीसरा है, देखो मैंने क्या बोला, अगर इंटू में 0 आ गया है तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 0। हालांकि 0 का मैंने 15 में किया तो 0 हुआ, इंटू -18, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाइड कर दिया तो 0। समझ गए? ओके, जस्ट अगला एग्जांपल देखो, -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1 दिखा। अब इसमें देखो क्या करोगे, जब इसका इसमें मल्टीप्लाइड करो,
6 का 3 में किया, 6 3 जा 18, माइनस माइनस प्लस, इंटू 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, तो 18 का 2 में किया तो 36। समझ गए? ओके। सेकंड नंबर क्या लिखा है, वेरीफाई द फॉलोइंग। इनको तुमको वेरीफाई करना है कि क्या ये जो लिखा हुआ है ब्लैक पेन से ये सही है गलत, क्या ये दोनों इक्वल टू हैं एक दूसरे के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इधर के पोर्शन को लेफ्ट हैंड साइड, जो इक्वल टू इधर होता है उसको राइट हैंड साइड। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3, ये बड़ा कोष्टक। सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है, कोष्टक हटाना। वेरी गुड। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक हटाओगे तो देखो 18 इंटू 7, अब ये देखो प्लस माइनस माइनस और 3 उतर गया, प्लस माइनस माइनस, छोटा कोष्टक हट गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 आ गया। अब ये बड़ा कोष्टक बचा, तो 18 ये इंटू 7 में 3 गए 4, और ये बड़ा कोष्टक भी हट गया। अब 18 का 4 में मल्टीप्लाइड हो गया तो 72। समझ गए? ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब इधर देखो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3 लिखा हुआ है। चलो इसको आपस में मल्टीप्लाइड करो। ये तुम्हारा राइट हैंड साइड है। 18 का पहले बड़े कोष्टक को हटाओगे, पहले छोटा कोष्टक हटता है लेकिन उधर उस कोष्टक को भी सॉल्व करना, इस कोष्टक को भी। 18 का 7 मल्टीप्लाइड किया 126, बीच का प्लस। अब यहाँ पे छोटा कोष्टक पहले हटाओगे क्योंकि यहाँ पे 2 कोष्टक हैं। तो 18 का पहले माइनस 3 में मल्टीप्लाइड करोगे तो 18 का जब 3 में गुणा करोगे तो 54 आएगा, और माइनस प्लस माइनस, ये बड़ा कोष्टक बचेगा। अब ये बड़ा कोष्टक हटेगा, प्लस माइनस माइनस, अब 126 ये रह गया और 154 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दो, 6 में 4 गए 2, 12 में 5 गए 7। समझ गए? ये भी 72 और ये भी 72। क्या दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हैं? हाँ हैं। तो तुमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगर दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो मतलब तुम्हारा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत है, तो उस कैलकुलेशन को तुमको क्या करना है, सुधारना है। ओके। अब थर्ड नंबर देखो, थर्ड और फोर्थ में क्वेश्चन बुक में देखना, क्वेश्चन लिखा है उसमें सब में -1 से तुमको मल्टीप्लाइड करना है, तो उसको कर लेना। मैंने इसको नहीं बताया है, मैंने यहाँ पे सिर्फ बता दिया हूँ कि करना क्या है। ओके। फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आपको सुटेबल यानी कि सही प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो चलो करते हैं। ये रहा तुम्हारा ए नंबर, क्या लिखा है, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू 36। तो एक बात तुम ध्यान रखना, अगर इंटू और प्लस दोनों साथ में हो या इंटू माइनस साथ में हो तो सबसे पहले इंटू करते हैं फिर प्लस और माइनस करते हैं। क्या समझ में आया? सबसे पहले इंटू फिर प्लस और माइनस। ओके। तो इधर देखो, सबसे पहले इंटू को तुम ब्लॉक कर लो, 26 41 ये रहा बीच में इंटू, तो ये तुमने ब्लॉक कर लिया। कोष्टक के अंदर वाले प्लस माइनस मत देखना, हमको कोष्टक के बाहर से मतलब है, ठीक। तो ये तुमने ब्लॉक कर लिया, ये पीछे वाला प्लस लगाया और तुमने इसको ब्लॉक कर दिया क्योंकि बीच में इंटू है, ब्लॉक किया। अब इसका आपस में मल्टीप्लाइड किया तो 1248 है, गुणा कर लेना। ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, समझ में आया? ये बीच का प्लस, इसका इसमें मल्टीप्लाइड किया और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। समझ गए? तो ये बीच वाला प्लस रह गया। अब देखो माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या किसमें, प्लस में। तो माइनस प्लस तुमने माइनस किया, 8 में 8 गए 0, 2 में 4 जाएगा नहीं तो 12 में 4 गए 8, 16 बचा, 16 में 12 गए 4। लेकिन माइनस प्लस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या, बड़ी संख्या किसमें, प्लस में, तो यहाँ पे आ गया प्लस। समझ गए? ठीक। जस्ट इसी का अगला है 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10 मल्टीप्लाइड कर लेना। मैंने 15 का 25 में मल्टीप्लाइड किया, 375 आया और माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये वाला इंटू लगाया, 4 का 10 में मल्टीप्लाइड किया 40, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक। अब इसका आपस में मल्टीप्लाइड किया तो इतना आ गया। कर लोगे? ओके। चलो जब ये कर लेना तो ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी क्वेश्चन का नया क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुमको लग रहा होगा कि सर बहुत बड़ा है, तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, तुम देखना जो क्वेश्चन ये छोटे छोटे होते हैं ना उनसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें सब लिखा होता है और तुम्हारा आंसर भी लगभग इसी में मिल जाता है। चलो देखो, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। असर्टिव फ्रीजिंग process requested that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hour after the process begin? इसका मतलब क्या है कि एक जो है सर्टेन फ्रीजिंग, एक फ्रीज है जिसका टेम्परेचर कितना है, एक सर्टेन
फ्रीजिंग यानी उसका मतलब फ्रीज बोले तो कम होने का टेम्परेचर। एक रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है जो हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है। समझो अभी तुम रूम पे बैठे हो, वहाँ पे तुम्हारी 40 बुक रखी हुई हैं और हर घंटे तुम्हारी 5 बुक कोई ले जा रहा है तुम्हारे कमरे से, ठीक। तो पूछ रहा है कि 10 घंटे बाद तुम्हारे रूम में कितनी बुक होंगी। समझ में आया? अभी रूम में तुम्हारे 50 बुक, मान लो 50 बुक है, हर घंटे 5 बुक तुम्हारी कम हो रही हैं, तो 10 घंटे बाद तुम्हारी रूम में कितनी बुक होंगी? तुम बोलोगे सर एक भी नहीं। सेम यही क्वेश्चन है कि रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा। चलो सबसे पहले गिवन यानी दिया है, क्वेश्चन में जो जो दिया होता है उसको आप लिख लो। प्रेजेंट रूम टेम्परेचर, अभी का रूम टेम्परेचर कितना है रूम का? 40 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एवरी आवर, हर घंटे कितना कम हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा? अभी 40 है, हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 का 5 में गुणा कर दिया, और क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम होने के लिए क्या लगाओगे? माइनस, ठीक। तो 10 का 5 में मल्टीप्लाइड किया, -50 आया, छोटा कोष्ठक हट गया। अब 40, बड़ा कोष्ठक हटाओगे, प्लस माइनस माइनस, और 40 में 50 जाएगा क्या? नहीं, 50 में 40 गए 10, और बड़ी संख्या किस में? माइनस में, तो आंसर आया माइनस में। 10 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा क्या गया? आंसर। 7वां 8वां सेम इसी तरह कर लेना, नहीं कर पाना तो बता देना, मैं अगले वीडियो में 7वां करा दूंगा, उसके अगले वीडियो में 8वां करा दूंगा, तो वहां से देख लेना। और ये रहा तुम्हारा 9वां क्वेश्चन। 9वां में फिल इन द ब्लैंक्स है, ये ब्लैंक्स इसको तुमको फिल करने, जैसे कि देखो -3 इंटू यहाँ पे डॉट डॉट है, मैंने भर दिया है, लेकिन तुम देखने -9 आया कहाँ से? -3 इंटू डॉट डॉट इज इक्वल टू 27। अब वो बोल रहा है, पूछ रहा है कि -3 में हम किसका गुणा कर दें कि यहाँ पे 27 आ जाए। चलो मैं यहाँ पे तुमको करके बताता हूँ। इधर देखो, जैसे लिखा है -3 लिखा है इंटू डॉट 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 इज इक्वल टू 27, यही लिखा है। पूछ रहे हैं -3 में हम किसका गुणा कर दें कि 27 आ जाए। तो -3 में अगर आप 2 का गुणा करो तो 3 दूनी 6 हो रहा है, 3 का गुणा करो तो 3 त्रिकाई 9 हो रहा है, 4 का करो तो 3 चौको 12, 5 3 5 15, 3 6 में 3 6 18, 7 में 3 7 21, 8 में 3 8 24, 9 में 3 9 27 हो रहा है। लेकिन ये किस में है? माइनस में। और ये पूछ किस में रहा? प्लस में। तो प्लस में लाने के लिए अगर हम यहाँ पे भी माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? -9। समझ गए? ओके, अगर समझ गए तो ये आ जाओ क्वेश्चन में। ये रहा तुम्हारा -3 इंटू -9 हो गया यहाँ पे आंसर। अब 5 में किसका मल्टीप्लाइड करोगे -35 आ जाए? सोचो किसका करोगे? 7 का। चलो ये रहा 7, सही है क्या? 5 का 7 में मल्टीप्लाइड करोगे तो -35 आ जाएगा। 5 7 35 हुआ, ये तो 35 से आ रहा, पूछ माइनस कर रहा है, तो क्या करोगे? माइनस लगा दूं? कहाँ? 5 में नहीं, 7 में। हाँ, तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे? माइनस। तो 5 7 35 और ये रहा माइनस का। समझ गए? ओके। जस्ट इसमें देखो यहाँ पे डॉट पूछा है कि किसमें -8 में किसका गुणा करें कि 56 आ जाए, लेकिन माइनस का 56 तो ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ, तो हमको माइनस लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 6 8 6 48 ही हो रहा है। अगर 7 लिख दोगे तो 8 7 56, अब माइनस प्लस माइनस। समझ गए? सेम ये वाला भी, इसको भी कर लेना। यहाँ से तुम्हारी ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, ठीक। इस एक्सरसाइज को भी फेयर में कर लेना, बार बार मैं वह नहीं बोलूँगा। इसको अब तुम समझदार हो गए हो, 7th क्लास में पहुँच गए। चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।